नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग चलिए बात करते हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा था क्लास 10th यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 2 बहुपद, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हमने आज लिए हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हम अब जितने भी हमारे लेक्चर होने वाले हैं उनमें अब हम सब स्पेशल टाइप के ही क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, उसका आंसर। ठीक, पहले 1 करेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरह से लगातार। तो क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस 4x प्लस 2a के शून्यक अल्फा तथा अल्फा/2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुपद x बराबर x² प्लस 4x प्लस 2a। ठीक, और शून्य किसके क्या हैं, शून्य है इसके, एक है अल्फा और दूसरा है अल्फा/2। ठीक, तो पीछे हम लोग लिख चुके हैं शून्यकों का योगफल सूत्र, शून्यकों का योगफल। ठीक, योगफल में ये दोनों आ जाएंगे प्लस हो गए, अल्फा प्लस अल्फा/2। और इस तरफ आएगा माइनस एक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। अगर ये आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो पीछे वाले लेक्चर पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। ये लिखा हुआ है, हमने बताया भी किस तरह से। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा, इसके नीचे हम अपने 5 से करेंगे 1, तो ये हुआ अल्फ़ा/1 प्लस अल्फा/2। ठीक, और इस साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, x का गुणांक माइनस का 4 बटे x² का गुणांक। x² के सामने देखिए कोई नंबर नहीं है, x का गुणांक तो x के सामने हमने देखा 4 मिला तो 4 रख दिया, ये वाला माइनस। उसके बाद x² के सामने कोई नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1। कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पे 1। ठीक, फिर इसको हल करेंगे, इसकी गुणा इससे होगी तो 2 अल्फा प्लस इसकी इससे होगी तो 1 इंटू अल्फा, और इन दोनों करेंगे तो 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा माइनस का 4/1। ये हुआ 2 अल्फा प्लस अल्फा बटे 2 माइनस का 4/1। ठीक, ये ऊपर बन गया 3 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 1 अल्फा हो गया 3। ठीक, उसके बाद -4/1, इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, इधर कर लेते हैं गुणा, तो 3 अल्फा की गुणा होगी 1 से और 2 की गुणा हो जाएगी -4 से। तो अल्फा, इसकी 3 अल्फा की गुणा 1 से होगी, ये रहेगा 3 अल्फा, इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा -4 दूनी 8। फिर अल्फा बराबर क्या मिलेगा, -8/3। ठीक, तो अल्फा का मान हमें मिल गया। उसके बाद अब दूसरा देखिए, एक सूत्र ये हुआ, फिर दूसरा सूत्र हम लोग जो लिखते हैं यहीं पे लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अगर ये समझ में ना आ रहे हो तो पहले पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट करिए जो बचे हुए हैं, तो इनकी हो जाएगी दोनों की गुणा इस बार। इधर आएगा अचर पद और बटे में x² का गुणांक। ठीक, बाकी का बचा हुआ हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा
इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान हम पहले निकाल चुके हैं ये। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे -8/3 गुणा फिर अल्फ़ा -8/3 और बटे में 2। ठीक, उसके बाद इस साइड में आ जाइए। अचर पद कितना है 2a, और x² का गुणांक कितना है 1 यहाँ पे, और ये होता है अचर पद। ठीक, तो इसकी गुणा इससे होगी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 गुणा 8 करेंगे तो ये हो गए 64। ठीक, उसके बाद इनकी गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 9, और फिर ये 2 नीचे है बराबर, इधर बचेगा केवल 2a। ठीक, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम लोग। ठीक, 64/9, फिर यहाँ पे भाग लगा के लिखेंगे 2 और 1, इधर 2 ऐसे ही रखा। ठीक, फिर क्या करेंगे हम लोग, जगह थोड़ी सी कम कर तो यहीं पे लिख लें 64/9, इसकी जगह पे लगा लेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक, इधर है 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको इससे काट देंगे 64 को 2 से, तो ये हो जाएगा 32, तो 32/9। ठीक, और ये जो 2a है इसका 2b मैंने इस साइड भेज दिया, तो वो कहाँ पहुँचा बटे में, इधर क्या बचा e, इसे फिर से काट देंगे, तो ये कितना आ गया 16। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये बराबर 16/9। ठीक, ये आ गया ए का आंसर। ए का मान ही हमें निकालना था, वही हमने निकाल दिया इस तरह से। ये जो जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं इनमें क्या करेंगे, इनके गुणनखंड नहीं करेंगे, इनमें इसी तरह से, ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं तो इन्हें हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक, ये गुणांक वाला योगफल का सूत्र लगाया, ये गुणनफल का, पहले अल्फा का मान निकाल दिया और हम ए का मान निकाल दिया। ठीक, इसी तरह से देखिए हम करते हैं दूसरा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्य कितना है 3, -3 है, तो दूसरे का मान हमें याद करना है। पहले हम इसे लिखेंगे px बराबर, जो दिया हुआ है k-1 x² + kx + 1। ठीक, ये हो गया बहुपद। आगे क्या दिया, शून्यकों में से एक शून्य कितना है माइनस का। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन है मेरे पास k-1 x² + kx + 1। ये हमने लिखा हुआ है px बराबर k-1 x² + kx + 1। आगे इसमें लिखा हुआ है कि शून्यकों में से एक शून्य -3 है, तो दूसरे शून्य का मान ज्ञात कीजिए। हमें दूसरे शून्य का मान याद करना है, तो किस तरह से करेंगे देखना। जो एक शून्य दिया गया है वो हमारे पास क्या है, x बराबर -3, इसमें रखेंगे हम लोग। ठीक, तो ये x बराबर -3 आएगा, इसमें रखेंगे k-1, x की जगह पे आ जाएगा -3 यहाँ पे। ठीक है, x की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा -3 की पावर 2 प्लस k गुणा -3 + 1 बराबर 0। k-1 इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 3 का हो जाएगा 9
और इसकी इससे गुणा करेंगे तो -3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब इस 9 की गुणा इस वाले k से करेंगे तो 9k, फिर इस 9 की गुणा -1 से होगी तो 9। ठीक, और ये ऐसे ही इसमें से इसे माइनस करेंगे 9k -3k, तो इधर कितना बचा 6k। ठीक, और ये 9 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएंगे प्लस, और इस वाले +1 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा -1, इस साइड 0। तो ये k, इसे माइनस करेंगे 8, k बराबर 8/6। ठीक, k बराबर काट लेंगे इसे 4 दूनी 8, तो ये हुआ 4/3। ठीक, k की वैल्यू मेरे पास आ गई। k की वैल्यू रखेंगे हम इसी समीकरण में। ठीक, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो उसमें रखेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा 4 -3, 4/3 माइनस का 1 x², यहाँ पे आएगा 4/3 x प्लस 1। ठीक, फिर ये इसके नीचे बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करें, 4 एकम 4, इसके हिस्से और इसके हिस्से करते हैं 3 एकम 3, नीचे कितने आ गए 3। ठीक, इसकी जगह 4/3 प्लस का 1, ये माइनस करेंगे जब हम लोग तो ऊपर बचेगा 1/3, इधर हुआ 4/3 प्लस 1। अब इसे लिखेंगे शून्य के लिए हमें निकालना है शून्य, तो इसे हम लिखेंगे 1/3 x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, और बटे में 3 भी है 4 के, जितना बोलेगा। अब इसे क्या करें, कॉमन निकाल लें, तो इस तरफ लिखें 1/3 हमने कॉमन निकाला, तो इधर बचा x²। ठीक, इधर 4x और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 से गुणा कर दें चलो, जिससे कि आपको समझ में सही है। बटे में कितना है 3, तो यहाँ लिखना 3 से गुणा। तो 3 से गुणा होगी 1/3 में, 3 की गुणा x² प्लस 3 गुणा 4/3। ठीक, प्लस 3 गुणा 1 बराबर 0 गुणा 3। तो ये तो 3 से 3 कैंसिल, इधर बचा x², ये 3 से 3 कैंसिल 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब इस 4x के हमें क्या टुकड़े बनाने, 4x को हम लिखेंगे 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड अगर सीखना है तो इससे पीछे वाले लेक्चर में हम करवा चुके हैं, 3 या 4 लेक्चर गुणनखंड के, उसमें देख लेना और पता लगेगा इसके गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। उसमें अच्छी तरह सिखाया है 3-4 लेक्चर में। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इधर से x कॉमन है, तो यहाँ से 1x बाहर चला गया, 1 बचा, और इसमें 3x तो बाहर चला गया। इधर वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने क्या रख लिया प्लस का 1, और ये x प्लस 3। ठीक, तो एक ब्रैकेट मेरे पास आई x प्लस 3 और दूसरी की आई x प्लस 1। ठीक, तो x प्लस 3 को हम रखेंगे 0 के बराबर और दूसरी x प्लस 1 को रखेंगे 0। इसको भेज देंगे इस साइड,
तो ये -3 होगा, और इस +1 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 1। ठीक, तो ये 2 आए निकल के। इनमें से देखिए एक तो हमें पहले से ही दिया है x बराबर -3, ये तो दूसरा कितना आया माइनस का 1। ठीक, तो ये समझ में आया होगा, इस तरह से करेंगे। और गुणनखंड अगर नहीं आते हैं तो पीछे वाले लेक्चर देखिए, उनमें हम गुणनखंड करवा चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी हमारी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखो 2 की जगह 3। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि x बराबर, यहाँ से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, 2x² 3x + लैम्डा, ठीक, का 1/2 है, तो लैम्डा का मान याद कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 के लिए, 0 के लिए, तो इसे फिर हम लोग px बराबर 0 रखेंगे, और फिर इसे लिखेंगे 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0। ठीक, तो x बराबर 1/0 कितना है 1/2, x बराबर 1/2 ये रखना है, 1/2 रखने पर। ठीक, तो इसमें हम रखेंगे 2, x की जगह आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 3 गुणा x की जगह 1/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। ठीक, जहाँ जहाँ x दिखाई दिया x की जगह तुमने क्या रख दिया 1/2, तो ये 2 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर ना समझो तो ऐसा समझो कि पावर 2 है, तो ये 2 बार गुणा की, इसकी इससे गुणा होगी 3, और ये 2 लैम्डा, ये 1 कैंसिल हो गया 2 से 2, तो ये 2 एकम 2, 3 एकम 3 था। इन दोनों के हर समान है, तो जब हर समान हो तो एक को लिखते हैं और बाकी ऊपर वालों को जोड़ देंगे। जब नीचे वाली संख्याएं एक जैसी हो तो इस तरह करना है, नीचे वाली 1 लिख लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को लिखेंगे, और बीच में जो भी चिन्ह है उसे लगा लेंगे। प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो माइनस। 3 + 1 कितना हुआ 4, प्लस लैम्डा बराबर 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, और इस 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस। ठीक, ये रही हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं, हम लिखेंगे आंसर नंबर 4। तो 4 पे क्या लिखा, देखो इधर px बराबर 2x² 7x + 3। ठीक, इसके शून्य क्या है pq है, तो p² + q² का मान निकालिए। यहाँ पे हम लिख लेंगे माना शून्य क्या है मेरे पास p, q। ठीक, इसके बाद हम सूत्र लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका मतलब हुआ p + q, दोनों को जोड़ेंगे।
इस साइड में हमें लिखना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, और उसके बाद ऊपर लगाएंगे माइनस एक्स का गुणांक। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि हम कहाँ से क्या लिख रहे हैं, तो पहले पीछे जो 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, उनको देखिएगा कायदे से, और वो देखने के बाद ही ये समझ में आएगा, तब तक कि ये ऐसे ही समझ में आएगा। p प्लस क्यू माइनस एक्स का गुणांक, इसमें देखिए एक्स के सामने क्या है, माइनस का 7, तो माइनस ये तो सूत्र वाला है और ये 7 आ गए इधर से। एक्स स्क्वायर के सामने कितना, 2, ठीक, तो ये हमारे पास बना p प्लस क्यू, माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ 7/2, इसे रखेंगे नंबर 1। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल अब मेरे पास क्या है, गुणनफल इनकी दोनों गुणा हो जाएगी, p गुणा q। पहले योगफल था तो प्लस, और गुणनफल आ जाए तो गुणा। इसमें लिखेंगे हम अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन, ठीक, तो ये हमारा सूत्र है। और इस साइड में देखिए यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, p q बराबर अचर पद इसमें कितना है, 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2, ये बनी मेरे पास समीकरण 2, ठीक। फिर हम लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है a प्लस बी का, ठीक, तो इसमें हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना बनेगा, p प्लस क्यू की वैल्यू देखिए ये है 7/2, ठीक, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, ठीक। p की जगह क्या आएगा, p क्यू की जगह ये लिखा हुआ है 3/2, ये देखिए p प्लस क्यू की जगह ये वाले रखेंगे, p गुणा क्यू की जगह नीचे के रखेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 बटे 2 का स्क्वायर 4, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 3, इस 3 को इस साइड भेजेंगे, तो उधर जाके हुआ माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसके नीचे 1 करो, फिर इसकी करो गुणा, 49 माइनस इसकी गुणा इससे करेंगे तो 12, 4 तियाँ 12, फिर इसकी इससे करेंगे नीचे वाले दोनों की तो 4, ठीक, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 9 में से 2 गए 7, 4 में से ये गया 3 बटे 4 बराबर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रही इसकी वैल्यू, ये निकालनी थी हमें, ठीक। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। अब देखेंगे हम लोग 5, क्वेश्चन नंबर 5। बात करेंगे हम लोग 5 की, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में रखेंगे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक, का एक शून्य कितना है 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, शून्य के लिए,
तो इसमें शून्य के लिए लिखा जाएगा वो टी एक्स बराबर 0, फिर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 0। एक्स की जगह क्या रखना है हमें 1, ठीक। एक्स की जगह देखिए ये दिया हुआ है 1, तो इस वाले की जगह 1 का स्क्वायर प्लस इसकी जगह रखेंगे 1 और प्लस का के बराबर 0, ठीक। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये प्लस के बराबर 0। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। इस वाले 2 को इस साइड भेज लो तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। के बराबर -2, ये 2 को इस तरफ भेजें। ये देखिए 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो हम करेंगे वो इसी तरह क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, अभी लगभग 8 या 10 इस तरह के बचे, और पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो आप तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आगे भी हम करते हुए आएंगे, अभी बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में। और अगर समझ में ना आ रहा हो तो हमारा आपसे अनुरोध है कि लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें देखना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड जब शुरुआत से देखेंगे तो समझ में आएगा, और बीच बीच से देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरुआत से देखिएगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से उस पर एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।